से। धौलपुर के सिंचाई विभाग परिसर स्थित हनुमान मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करते हुए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया और 108 गायत्री मंत्रों के साथ हवन संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने और गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्गों के सपनों को साकार करने के लिए पार्टी के संकल्प को दोहराया। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर मनाया है। हनुमान जी के मंदिर में 108 गायत्री मंत्र का जाप करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है और ईश्वर से, हनुमान जी से ये प्रार्थना की है कि इसी तरह मोदी जी का नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। विदेशों में भी देश का और सनातन का मोदी जी झंडा इसी तरह। MNIT जयपुर में कल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर आ रही हैं। इसी को लेकर प्रशासन और कॉलेज की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कल आयोजित होने वाले इस समारोह में 1361 डिग्री दी जाएगी। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 16 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने विद्युत भवन में हल्ला बोल धरना दिया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी जयपुर पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों के लिए OPS लागू करने में जो अड़चनें डाली जा रही है उसे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति है। गुर्जर ने कहा कि निगम प्रशासन ने मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पिछले साल हम 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक हम धरने पे थे। जगतपुरा में हमारा कार्यक्रम था और उस समय पर सरकार ने हमें ये आश्वासन दिए थे इन तीनों मांगों को पूरी करने के। लिखित आदेश भी OPS के हमें दिए गए थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निगम प्रबंधन के द्वारा जो आदेश दिए गए वो अभी तक फील्ड में यानी कि कर्मचारी तक अभी तक उनके जो परिणाम मिलने चाहिए वो अभी तक पहुंचे नहीं है। ना तो OPS की कटौती की जा रही है, ना ही इंटर डिस्कॉम तबादलों के ऊपर अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश जारी हुआ है और ना ही जो नियुक्ति तिथि से 2400-2800 ग्रेड पे का जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो निगम प्रबंधन ने कहीं न कहीं हमारे साथ में धोखा किया है और उस चीज़ को लेकर के आज समस्त बिजली कर्मचारी राजस्थान के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज का हमारा सांकेतिक धरना कार्यक्रम है। यदि सरकार और निगम प्रबंधन नहीं मानती है तो हमें मजबूर होकर के पूर्व की तरह ही जिस प्रकार का आंदोलन जगतपुरा में हुआ था उसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए कर्मचारी मजबूर होंगे। पिछले सवाईमाधोपुर जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी का शव अपने ही घर में फंदे से झूलता हुआ मिला। सूचना पर रवाजना डूंगर थाना पुलिस और ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने और शव फंदे से लटकाने का अंदेशा जताते हुए हंगामा कर दिया। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही। फांसी लटा के इसमें मकान में मिली है कमरे में और माता पिता दोनों ही मेले में थे। सीता माता मेला था, उसमें थे दोनों तो। और वो अकेली थी रात को घर पे, तो वो अकेली थी तो उसका मतलब क्या पता किसी बदमाशों ने अंदर घुस के और वो करा के क्या पता वो। जयपुर की चाकसू पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी चाकसू थाना इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर पाली के सुमेरपुर उपखंड से है, जहां पर तखतगढ़ में नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अनंत चतुर्दशी पर्व का व्रत रख भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की और 14
गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा। इसी के साथ कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पंडित निर्मल शास्त्री ने अनंत चतुर्दशी के कथा का श्रवण करवाया और अनंत चतुर्दशी पर्व को धूमधाम से मनाया गया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपी गई। कनिष्ठ अभियंता आकाश त्रिवेदी और हरीश राठौड़ की मौजूदगी में योजना के तहत निर्मित आवासों का उद्घाटन कराकर लाभान्वित परिवारों का सम्मान किया गया। साथ ही मिठाई देकर पूजा अर्चना के बाद गृह प्रवेश करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के बधेसर उपखंड क्षेत्र में धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान हादसा हो गया। दरअसल जुलूस में शामिल डीजे वाहन में एक केबल फंस गई, जिसके कारण बिजली का पोल नीचे गिर गया। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला की मौत हो गई तो वहीं दूसरी युवती घायल हो गई। हादसे के बाद निकुंभ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर से खबर है, जहां एक बार फिर हुई झमाझम बारिश ने सड़कों को बनाया दरिया। सड़कों पर मिला जन सैलाब देखने को निचले इलाके के बस्तियों के घरों में पानी भर गया। कुछ दिन पहले हुई बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा था। एक बार फिर से जलभराव की समस्या यहां पैदा हो गई है। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या है। बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। पाली के सुमेरपुर में स्वच्छता ही सेवा के तहत ग्राम नेत्रा में ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी जोगाराम रोहिण, एईएन नरेंद्र सिंह खंगारोत और स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक समन्वयक विक्रम कुमार ने अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर घर घर कचरा संग्रहण के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी विमलेंद्र सिंह राणावत, पंचायत समिति प्रधान उर्मिला कंवर, विकास अधिकारी प्रमोद दवे, नेत्रा सरपंच छगनलाल, बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध अवस्था में मिले शव का खुलासा हुआ। कलयुगी बेटे और पत्नी ने सिर में लाठी मारकर हत्या की। 60 वर्षीय बुजुर्ग की पत्नी और बेटे ने पीट कर हत्या की। एसएचओ कलावती चौधरी ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी खंगालने के बाद इस बात का खुलासा किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। कोटपुतली के बानसूर पंचायत समिति सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को आवास पूर्ण होने पर आवास पूर्णता प्रमाण पत्र, मिठाई और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही आवास की चाबी सौंपी। वहीं 2024-25 के नवीन आवास स्वीकृत कर प्रमाण पत्र और 15,000 की प्रथम किस्त जारी की गई। इस दौरान एसडीएम रविकांत सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जवाहर सर्किल थाना अधिकारी ने की कार्रवाई। केपटाउन कैफे पर पुलिस ने मारी रेड। पार्टी कर रहे 5 लोगों गिरफ्तार किए गए हैं। कैफे मालिक व संचालक को गिरफ्तार किया गया है। देर रात फोन करके ग्राहकों को बुलाते थे कैफे संचालक। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत आज जयपुर के अरण्य भवन में कार्यालयों की साफ सफाई की गई। इस दौरान कार्यालय के कर्मचारियों ने मिलकर अरण्य भवन परिसर में से प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन और गंदगी को साफ किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सरकारी कार्यालयों, उद्यानों, स्मारकों, धरोहरों और सार्वजनिक जगहों से साफ सफाई की जा रही है। पाली के सोजत से बड़ी खबर है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई। गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले गए। सूचना के बाद एडिशनल एसपी तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तीनों युवकों के शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। सोजत सिटी थाना क्षेत्र के खोखरा सरहद की ये घटना है। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव का बड़ा एक्शन। 10 करोड़ रुपए मूल्य की 2 किलो 61 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। डीएसटी टीम ने केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की। तस्कर गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीडीआर सेल के कांस्टेबल मंगत राम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
9 SB रूही पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।